बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है पकोड़े, क्योंकि रमज़ान आने वाला है माशाल्लाह से। तो लोग शौक़ से पकोड़े खाते हैं, डिफरेंट टाइप के पकोड़े, मिर्चों वाले, वेजिटेबल पकोड़ा। तो मैं जो अब बनाने जा रही हूँ पकोड़े वो है पोटैटो से भर के मैं इनको मिर्चों को बनाऊंगी। तो इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। ये मैंने 4 आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। तो इसके अलावा कुछ मैंने ये ग्रीन चिली लिए हैं, वो काट लिए हैं। थोड़ा सा मैंने अनारदाना लिया जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया, क्योंकि इसमें मट्टी होती है तो वॉश कर लेना अच्छा होता है। मैंने बेसन लिया है, 2 कप मैंने बेसन लिया इसके लिए। 5 मैंने मोटी वाली ग्रीन चिली ली है, क्योंकि इसको भरना है तो इसके लिए मोटी वाली अच्छी रहती है चिली, और ये कड़वी भी नहीं होती। इसके अलावा जो ड्राई मसाले हैं उसमें मुझे 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आलू मैंने बॉयल करके रखे हुए इनको मैं मैश करूँगी, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल करना है। देखिए बस मैंने आलू को अच्छी तरह मैश कर लिया। अब मैं इसमें बारी बारी सारे मसाले डालूँगी। सबसे पहले ये मैंने जो अनारदाना धो के रखा था ये मैं डालूँगी, थोड़ी सी ग्रीन चिली, इसके बाद सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। सूखा धनिया, लाल मिर्च, अजवाइन अच्छी होती है ताकि पकोड़े जो हैं वो फिर हज़म हो जाते हैं आपके, और ज़ीरा पाउडर। तो चलिए अब ये मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए। अब मैं इनको हाथ से मिक्स करूँगी, क्योंकि मैंने हैंड ऑलरेडी वॉश कर लिए हुए हैं, तो हाथ से ज़्यादा अच्छे मिक्स होते हैं ये मसाले। इसका मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, तो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि उनको मिर्चों में भर के कैसे फ्राई करना है। देखिए बस ये मैंने पोटैटो को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, हमारा ये बैटर तैयार है। बाकी ये जो मसाले मेरे बचे थे ये मैं अब इसमें बेसन में डाल दूँगी, क्योंकि मिर्चों को बेसन लगाना है इसलिए इसमें भी मसाले डालने ज़रूरी हैं। अगर आपको ये मसाला कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ। इसका ना ज़्यादा पतला बनाना है ना गाढ़ा, दरमियाना सा होना चाहिए। तो चलिए जब मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए बस मैंने बेसन का जो बैटर है वो तैयार कर लिया है। ये बैटर देखें ऐसा बना है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। तो इसी तरह का हमें बैटर चाहिए था, क्योंकि यही सही रहेगा इस तरह का बैटर। तो चले हमारा बैटर भी तैयार है बेसन का, और पोटैटो भी तैयार है। तो अब हम मिर्चें भर लेते हैं पहले पोटैटो के साथ। मेरे हैंड ऑलरेडी वॉश हैं, तो आप वॉश कर लीजिएगा अच्छी तरह। इस तरह से अच्छी तरह से भर लीजिएगा मिर्ची। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती हैं। इसी तरह से अब मैं सारी मिर्ची जो है वो भर लूँगी, और फिर इसका ये जो मैंने बैटर बेसन का तैयार किया है इसमें डिप करके इसको फ्राई कर लें। तो चलें ये देखें
एक कर ली मैंने। इसी तरह से अब दूसरी करूँगी। तो फिर जब मैं फ्राई करती हूँ फिर आपको बताऊँगी कि क्या करना आगे। देखिए व्यूअर्स, पहले जो मैंने मिर्ची के भरमा पकौड़े बना के एक साइड पे रख दिए हैं, वो मैं बाद में फ्राई करूँगी। अब मैं वेजिटेबल पकौड़ा बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। बेसन मैंने 3 कप लिया है। इसमें मैंने ये कोरिएंडर डाला है क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न था, तो मैंने फ्रोज़न डाला है। तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, आपके पास फ्रेश हो तो। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा अनारदाना लिया है, थोड़ी सी ग्रीन चिली, 1 कप मैंने कैबेज लिया जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसके अलावा ये थोड़ी सी 1 टेबलस्पून मैंने मेथी ली है, ये मैं डालूँगी। इसके अलावा जो ड्राई मसाले हैं उसमें है 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है और ये 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। तो चले अब मैं ये सारी चीज़ें जो है बेसन में डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी पानी के साथ। तो इसका मैं बैटर बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने सारे बैटर तैयार करके रख लिए हैं। ये वेजिटेबल पकौड़ा है, वो भरी हुई आलू की भरी हुई मिर्चें हैं। ये थोड़े से मैं अंडे वाले पकौड़े बनाऊँगी, बेसन की टिक्कियाँ बनाऊँगी। और ये जो पोटैटो को मैंने कुछ को मैंने सर्कल में काट लिया, कुछ को मैंने लंबाई में काट लिया, तो इसके मैं पकौड़े बनाऊँगी। तो ये जो है, ये जो हेल्थ कॉन्शियस है या जो ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते, उसके लिए मैंने इसमें ट्रे को पहले मैंने बटर के साथ ग्लेज़ कर लिया है। तो उसके ऊपर फिर मैंने पकोड़े रख दिए, इसको मैंने बेक करना है। तो जो ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते वो बेक पकोड़े खा सकते हैं। तो इनको मैं बाद में रखूँगी, पहले हम दूसरे पकोड़े बना लेते हैं। तो फिर बाद में इनको जब बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो चलें, सबसे पहले मैं वेजिटेबल पकौड़ा बना लेती हूँ, फिर बाद में बारी बारी सारे बनाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। मैंने हैंड ऑलरेडी वॉश कर लिए हैं, तो मैं हाथ से डालूँगी। मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म है, चेक कर लिए मैंने। तो अब मैं हाथ से ही पकौड़े डालूँगी और माशाल्लाह बड़े क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे मज़ेदार बनेंगे। इसी तरह से मैं सारे पकौड़े बना लूँगी। चलें, अभी ये बन जाते हैं तो फ्राई हो जाते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। देखिए व्यूअर्स, ये वेजिटेबल पकौड़ा मैंने बनाए हैं, तो ये मेरे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब मैं दूसरे जो पकौड़े हैं मिर्चों वाले, जो मैंने पोटैटो के भर के बनाई हैं मिर्चें, वो अब मैं बनाऊँगी। तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं बना के। देखिए ये जो पोटैटो से भर के मैंने मिर्चें जो बनाई हैं, इसको मैं बेसन में डिप करूँगी इस तरह से। ऐसे इसको डिप करके थोड़ा सा इसको मैं बेसन थोड़ा सा उतार लूँगी। पतला अच्छा लगता है, मोटा नहीं अच्छा लगेगा इसका। और इसी तरह से मैं इसको तेल में डाल दूँगी। इसी तरह से मैं अब सारी मिर्चें डिप करके बेसन में तो बना लूँगी। आँच मैंने हल्की रखी है, ऑयल मेरा गर्म है, इसलिए हल्की आँच पे पकेंगे, अच्छे लगेंगे। तो चले ये मैं बना लेती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने जो मिर्ची के पकौड़े भी रेडी कर लिए, जो पोटैटो भर के मैंने बनाए हैं। पहले मैंने वेजिटेबल पकौड़े बनाए हैं, अब ये मिर्चें मैंने पोटैटो की भर के बनाई हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है, और खाने में तो टेस्ट में तो बहुत ही मज़े की बनेंगी, और बनी भी बहुत अच्छी हैं।
तो चले फिर अब तीसरे जो वो मैंने आलू की कतलियाँ बनाने लगी हूँ बेसन में, तो वो बनाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए बस ये मैंने आलू कुछ मैंने सर्कल में काटे हैं, कुछ मैंने लॉन्ग शेप में काटे हैं। तो अब मैं इसके ना बेसन में डिप करके इसकी कतलियाँ बना लूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा भी डाला है ताकि ये ज़रा जो पकौड़े हैं थोड़े से क्रिस्पी बने। और बेसन को आप जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतने अच्छे पकौड़े बनेंगे। तो चलो ये अब मैं इसी तरह सारे ये आलू की कतलियाँ बना लूँगी बेसन में। बन जाती हैं तो फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने आलू के पकौड़े बनाए, कतलियाँ आलू की बेसन में डिप करके। पहले मैंने वेजिटेबल बनाए, फिर मैंने पोटैटो भर के जो मिर्चें हैं वो फ्राई की हैं। अब ये मैंने आलू की कतलियाँ बेसन में बनाई हैं, तो ये रेडी हैं। तो अब मैं ये मैंने 2 अंडे बॉयल किए हैं, उनको मैंने हाफ़ कर लिया। तो इसके मैं पकौड़े बनाऊंगी बेसन में डिप करके। उसके बाद ये मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं, इसको भी मैं बेसन में डिप करके इसी तरह बना लूँगी। तो चले मैं पहले सबसे पहले अंडे के बना लूँ। इसको ऐसे ही डिप करके बेसन में बनाने। इसी तरह से बारी बारी में सारे अंडों को बेसन लगा के बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी। तो फिर इसके बाद आलू की जो टिक्कियाँ की बारी है, वो भी जब सारी बन जाएंगी तो फिर मैं आपको डिश आउट करके बताऊँगी। पकौड़े तो और भी कई किस्म के बनते हैं, बट फ़िलहाल अभी मैं आपको यही बता रही हूँ। बाद में और तरह के भी जो चिकन के पकौड़े हो गए, दूसरे जो पकौड़े हैं वो भी आपको बना के बताऊँगी कि कैसे बनते हैं। देखिए व्यूअर्स, मेरे 4-5 किस्म के पकौड़े तैयार हैं। सबसे पहले मैंने वेजिटेबल पकौड़े बनाए, फिर मैंने पोटैटो भर की चिली वो बनाई हैं बेसन में, फिर मैंने आलू की कतलियाँ बनाई हैं। इसके अलावा आलू की टिक्कियाँ भी बनाई हैं बेसन में, और ये अंडे के पकौड़े भी बनाए हैं। और ये जो थोड़े से मैंने पकौड़े बनाए, ये मैंने बेक किए हैं, बग़ैर ऑयल के बनाए हैं। तो चलिए आप भी बना के खा के देखिएगा कि आपको कैसे लगे। वैसे ये बहुत ही मज़े के बने हैं, क्रिस्पी और मज़ेदार। तो चलिए इफ्तार में, जब रमज़ान आएगा, इफ्तार में बना के खाइएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन पकौड़ों को रायते के साथ, पुदीने की चटनी के साथ आप खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।